अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए टू जेड सोशल वर्क के इस चैनल पे आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं नसीब। जो लोग कहते हैं कि नसीब से कुछ नहीं होता, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर कि लीबिया के रहने वाले आमिर अल मेहंदी साहब हज के लिए अपने घर से निकले और एयरपोर्ट पे किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। और फ़्लाइट मिस होने के बाद उनसे कहा गया कि आप की फ़्लाइट तो जा चुकी है, आप जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने, आमिर भाई ने वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, मेरे नसीब में हज हो है, शायद मैं जाऊंगा। उनका ये कहना था कि फ़्लाइट में तकनीकी इशू आया और फ़्लाइट वापस एयरपोर्ट पे आ गई। पायलट ने अब भी किसी पैसेंजर को उतरने या चढ़ाने से मना किया और तकनीकी इशू जो आया था उसको सही करके दोबारा से चल दिए। फिर फ़्लाइट दोबारा उड़ी और दोबारा से तकनीकी इशू आया और फ़्लाइट को दोबारा से एयरपोर्ट पे उतारा गया। और उतारते ही पायलट ने कहा ये फ़्लाइट अब आमिर भाई के बिना नहीं जाएगी, उन्हें बुलाया जाए। तो ये नसीब है कि जिनकी फ़्लाइट तकनीकी इशू की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मिस हो गई थी और वह अपने घर नहीं गए। फ़्लाइट के उड़ने के बाद भी वो वहीं पे वेट कर रहे थे। फिर पायलट के कहने के बाद सिक्योरिटी और तमाम वर्कर्स आमिर अल मेहंदी भाई को लेकर एयरपोर्ट की तरफ, जहाज़ की तरफ गए और उनको बहुत ही ज़्यादा, एयरपोर्ट के कर्मचारियों को भी खुशी हुई कि देखो ये है नसीब, इसे कहते हैं नसीब, कि अल्लाह ने जिसके नसीब में हज लिखा है और वह कैसे भी करके मुकम्मल होगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप अच्छी नीयत के साथ अगर जा रहे हैं कोई किसी काम से और आपका नसीब आपके साथ है तो आपका वो काम भी अच्छा ही होगा। तो आमिर अल मेहंदी साहब देख सकते हैं कि जहाज़ में गए और अब मक्का के लिए रवाना भी हुए। उसके बाद कोई भी फ़्लाइट में इशू नहीं आया उनको बिठाने के बाद, और फ़्लाइट अपने मुकाम तक पहुंच भी गई। तो ये है नसीब आमिर भाई का। और हम दुआ करेंगे उन सभी से कि जो भी लोग हज पे गए हैं और हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम उम्मत के लिए दुआ करें, कारोबार के लिए दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए भी दुआ करें। यही बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।